हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और कक्षा 10 हिंदी मीडियम की जो एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी की 5.2 उसके पहले जो दो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और तीसरा। तो पहले दूसरे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें सबसे पहले हमें जो एपी है उसका 10, 7, 14 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें जो पहला पद है वो ए ऑप्शन है आपके पास, ये -77 पहला ऑप्शन, दूसरा 77 है, 97 है पहला, और -77 सी, और डी ऑप्शन जो है वो आपके पास है -87। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो पहला पद है वो 10 है। तो जो पहला पद है 10 वो ए की वैल्यू आपके पास 10 है। उसके बाद जो सार्वांतर है उसे निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो डी बराबर दूसरा पद 7 माइनस पहला पद आपके पास 10 है, और 7 में से 10 आप घटाओगे तो आपके पास -3 बचते हैं। तो सार्वांतर -3 आपके पास है। उसके बाद हमें इस श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू 30। तो जो nवां पद होता है वो आपके पास a + n-1 इंटू डी, ये nवें पद का सूत्र है। तो हमें इस श्रेणी का 30वां पद निकालना है। तो a 30 बराबर a की वैल्यू आपके पास है 10 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 30 माइनस d की वैल्यू आपके पास है -3। जब भी आप माइनस का पद रखोगे ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो गुणा में -3। a 30 बराबर 10, 30 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास 29 आता है, और -3 बराबर 10 माइनस प्लस माइनस 29 की 3 में गुणा करोगे तो 29 या 87 होते हैं। तो a 30 बराबर 10 में से 87 माइनस करोगे तो माइनस के आपके पास 77 बचते हैं। तो इस श्रेणी का जो 30वां पद है वो -77 है। अब देखते हैं दूसरा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी -77 आपके पास सही ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हम देखते हैं। तो दूसरा पाद है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। और ऑप्शन जो विकल्प है हमारे पास वो विकल्प, जो पहला विकल्प है A, उसमें आपके पास 28, B में आपके पास है 22, C में आपके पास है -38, और D में आपके पास है -48 सही 1/2। तो जो AP है, इस AP का जो पहला पद है वो -3 है। तो पहला पद A बराबर -3, सार्वांतर D निकालोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करोगे तो दूसरा पद माइनस का 1/2 आपके पास है, माइनस पहला पद है -3,
तो ब्रैकेट के अंदर रखोगे -3 बराबर माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 डी बराबर -1/2 और 3 में लघुत्तम आपके पास आता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो प्लस के 5/2, ये आपके पास सार्वांतर 5/2 निकल के आता है। अब इस श्रेणी में हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना है, तो जो nवें पद का फॉर्मूला होता है वो a + n - 1 × d होता है। तो हमें इसका 11वां पद निकालना है, तो n के स्थान पर 11 रखेंगे बराबर a की वैल्यू हमारे पास -3 है प्लस n की वैल्यू 11 -1 और d की वैल्यू आपके पास है 5/2। a11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 10 गुना 5/2। a11 बराबर -3 प्लस 10 की 5 में गुना करोगे 50/2, तो a11 बराबर -3 प्लस 50 को 2 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो आपके पास 25 आता है, और 25 में से -3 करोगे तो 25 में से 3 घटाने के बाद माइनस के आपके पास बचते हैं 22। तो ये 11वां पद जो है इस श्रेणी का वो 22 है। तो बी ऑप्शन आपके पास 22 सही है। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला पार्ट है 2 बॉक्स खाली 26, तो इसमें पहला पद 2 है और तीसरा पद दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरा पद है वो 26 है। तो a3 बराबर 26। आप जानते हो तीसरा पद जो होता है वो a + 2d होता है, बराबर 26 आपका वो पद है। तो a की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 + 2d बराबर 26। जो प्लस के 2 हैं वो राइट में आके माइनस के हो जाएंगे, तो 2d बराबर 26 - के 2, तो 2d बराबर 26 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 24 बचते हैं, और 2 गुना में है तो 24 के बटे में जाता है, तो 24/2। तो जो d की वैल्यू आती है आपके पास वो भाग देने के बाद 12 आती है। तो जो श्रेणी है हमारे पास, जो बॉक्स है खाली, उसमें वैल्यू रखेंगे, तो आप पहला पद जो है वो 2 है, दूसरा पद आपको निकालना है, तो a2 बराबर a + d, और a की वैल्यू 2 है आपके पास, प्लस d की वैल्यू आपके पास 12 है, तो 12 + 2 आपके पास 14। तो जो इस श्रेणी का दूसरा पद है वो 14 आपके पास निकल के आता है। तो जो श्रेणी बन के आपके पास आई है 2, और पहले बॉक्स में जो दूसरा है वो 14 है और 26। ये पहला पार्ट आपका इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है पहला बॉक्स खाली 13, दूसरा बॉक्स 3। तो इसमें हमारा जो पहला बॉक्स खाली है इसमें दूसरा पद हमें 13 दिया हुआ है, तो जो चौथा पद है वो 3 है, तो टोटल जो पद हैं वो 4 हैं। तो दूसरा पद है हमारे पास 13, तो दूसरा पद जो होता है वो a + d होता है, बराबर 13
ये बनती है समीकरण 1। इसके बाद हमें चौथा पद दिया हुआ है 3, तो चौथा पद a 3 है और a 4 जो चौथा पद होता है वो होता है a प्लस 3d बराबर 3। ये समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरणों में हम देखते हैं a के जो गुणांक है, दोनों समीकरणों में a के गुणांक बराबर हैं, 1 1 है, और तो इन्हें हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में जब दो समीकरणों में गुणांक एक चर के बराबर हो तो उनमें घटा के ये माइनस करके हमें ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को माइनस करोगे तो समीकरण 2 है a प्लस 3d बराबर 3, और समीकरण 1 है आपके पास a प्लस d बराबर 13। जब किसी समीकरण को माइनस करते हैं तो उसमें जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके चिन्ह जो हैं वो बदल जाते हैं। तो जो a है वो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो d है वो भी प्लस का है वो भी माइनस का होगा, और 13 भी प्लस का वो भी माइनस का होगा। तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस के a से माइनस के a आपका कैंसिल होता है। तो अब देखते हो 3d प्लस के हैं, 1d माइनस के हैं, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 2d बचते हैं। 2d बराबर 3 में से 13 को माइनस करोगे तो माइनस के 10 आपके पास बचते हैं। तो d बराबर माइनस के 10 और बटे में 2, तो d की वैल्यू आपके पास माइनस के 5 आती है। अब d का मान हम कोई सी भी समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे तो d का जो मान है वो समीकरण 1 या 2 में हम रखेंगे। तो जो d है उसे हम d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को लिखेंगे। तो समीकरण 1 आपके पास है a प्लस डी बराबर 13। तो जो a प्लस डी की वैल्यू -5 है तो ब्रैकेट के अंदर बराबर 13, a प्लस माइनस होंगे 5 बराबर 13, माइनस के 5 राइट में जाके प्लस हो जाएंगे, तो a बराबर 13 प्लस 5, तो 13 और 5 आपके 18 होते हैं। तो ये इसका पहला पद है। तो जो हमारे बॉक्स खाली हैं उनमें एक तो पहला पद है, एक आपका तीसरा पद है। तो a1 बराबर a और a की वैल्यू आपके पास 18 है, तो ये पहला पद है। दूसरा बॉक्स दूसरा पद है, तो a3 बराबर a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 18 प्लस 2 और d की वैल्यू है आपके पास माइनस के 5, तो 18 माइनस प्लस माइनस के 5 दूनी 10, 18 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 8। तो ये तीसरा पद है। तो जो हमारी श्रेणी है वो बन के आती है, पहले बॉक्स के अंदर आपके पास पहला पद जो कि आपका 18 है, उसके बाद आपका 13 और दूसरे बॉक्स में आपका निकल के आता है 8 और लास्ट में आपका पास है 3। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। 5 पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, नौ से ही 1/2
और तो आप देखते हो इसमें टोटल 4 पद हैं। पहला पद 5, ए की वैल्यू आपके पास 5, और जो चौथा पद है A4 वो आपके पास 9 सही 1/2 है। तो A4 जो चौथा पद होता है वो आपके पास होता है A + 3D बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो इसमें एक का मान रखेंगे 5 + 3D बराबर 19/2। ये 5 जो हैं प्लस के हैं, जो राइट में आके माइनस के हो जाएंगे। तो 3D बराबर 19/2 - 5। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपके पास 2 आता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 19 - 2 पंजे 10। तो 3D बराबर 19 में से 10 माइनस करेंगे तो 9 बचते हैं और बटे में 2। जो 3 है वो D के गुना में है, जो बटे में जाता है। तो D बराबर 9/2 गुना 3। तो D बराबर 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो 3/2। तो जो D की वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो 3/2 आपके पास सार्वांतर है। अब देखते हैं इसमें जो में पहला ब्रैकेट है, बॉक्स है, वो दूसरा पद है। तो दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद होता है A2 बराबर A + D। तो A की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस D की वैल्यू आपने निकाली है 3/2। लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम है, 2 पंजे 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल प्लस 3, तो 10 और 3 13/2। ये आपके पास दूसरा पद है। इसके बाद निकालते हैं तीसरा पद, और तीसरा पद है A + 2D। तो A की वैल्यू आपके पास 5 है, तो A के स्थान पर 5 + 2 और D के स्थान पर आप लिखोगे 3/2। तो A3 बराबर 5, 2 से 2 कैंसल, तो 3 एकम 3 और 5 + 3 बराबर 8। तो जो तीसरा पद है वो आपके पास 8 आता है। तो अब जो श्रेणी हमारे पास बन के आती है वो श्रेणी है पहला पद 5, पहले बॉक्स में आपके पास आएगा दूसरा पद, और दूसरा पद है 13/2। दूसरे बॉक्स में आपके पास तीसरा पद, और तीसरा पद आपके पास 8 है, और अंतिम पद है 9 सही 1/2। जो 13/2 है इसे हम 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ ये पार्ट। इसके बाद इसका जो है वो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है -4 पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, और लास्ट में 6 दिया हुआ है। तो इसमें जो टोटल पद है वो 6 हैं, जिनमें कि पहला पद है -4, A की वैल्यू -4, और A जो छठा पद है वो 6 है। तो A6 बराबर होता है A + 5D। तो A + 5D बराबर है छठा पद, और छठा पद आपके पास है 6। तो इसमें A की वैल्यू रखेंगे तो A के स्थान पर रखेंगे -4, तो -4 + 5D बराबर 6। तो -4 राइट में जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 5D बराबर 6 + 4, तो 5D बराबर 6 और 4 10, और 5 10 के बटे में जाएगा तो आपका हो जाएगा 10/5, और 5 दूनी
10। तो 5 10 कटेगा, वो 2 बार कटेगा, तो जो डी की वैल्यू आती है वो 2 है। अब आप जो डी का मान है वो ये जो रिक्त पद है इनमें रखोगे, तो आपके पास ये 4 रिक्त पद हैं, जिनमें जो पहला है वो 2 है। तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। तो A की वैल्यू है -4 प्लस डी की वैल्यू है 2। तो -4 में से 2 आप घटाओगे तो माइनस के 4 ज़्यादा हैं, तो -4 में से 2 करोगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो जो दूसरा पद है वो -2 है। इसके बाद तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद बराबर A प्लस 2D होता है। तो A की वैल्यू है -4 प्लस 2 और D की वैल्यू है आपके पास 2। तो -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल होने के बाद में आपके पास तीसरा पद आता है 0। निकालते हैं इसका जो चौथा पद है। तो चौथा पद है वो होता है A प्लस 3D। तो A की वैल्यू आपके पास है -4 प्लस 3 गुना D की वैल्यू है 2। तो माइनस के 4 और 3 दूनी 6। तो 6 में से -4 करोगे तो बचते हैं प्लस के 2। तो A4 की वैल्यू आपके पास 2 आती है। इसके बाद निकालते हैं इसका पांचवा पद, और A5 होता है A प्लस 3 4D। तो A की वैल्यू आपके पास -4 प्लस 4 और D की वैल्यू आपके पास है 2। तो A5 बराबर -4 और 4 दूनी 8। 8 में से 4 माइनस करोगे तो A5 आता है आपके पास 4। तो जो श्रेणी हमारे पास बन के आती है वो है -4, और पहला बॉक्स है उसके अंदर आपके पास आता है -2। दूसरे बॉक्स में आपके पास आता है 0। तीसरे बॉक्स में आपके पास आता है 2, और इस बॉक्स में आता है 4, और लास्ट पद है आपके पास 6। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।